तो हेलो गुड मॉर्निंग। तो चलिए जो फिजिक्स का सेट 1 50 ठो सेट में इस सेट में 50 ठो क्वेश्चन हैं, तो सबको बारी बारी से देखते हैं। कार्य का मात्रक इसमें जो है सो हम बोलते जा रहे हैं, इसमें आप नोट करते जाइएगा। इसका पीडीएफ भी हम दे रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। और अगर वहाँ से आपको नहीं मिले तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के वहाँ से भी ले सकते हैं पीडीएफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक जैसे कि आप लोग जानते हैं जूल है। और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को हम बतला रहे हैं, इस सब का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी। प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा जड़त्व का माप है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा जड़त्व का माप है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक जड़त्व है। जड़त्व के नियम थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। और ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें, और इसमें आपको मिलान करना है। तो 4 नंबर का आंसर होगा सी। तो 4 नंबर का आंसर है सी। देख लीजिए आप लोग, इसको मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिए 4 नंबर का सी होगा। ए का यहाँ पर ए का ए होगा, मतलब इसका ये होगा, इसका ये होगा, और इसका ये होगा, और इसका ये होगा। ये सब मात्रक है। यूनिट जिसको बोलते हैं यूनिट है। ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आईएएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी मिलाने वाला है, आप लोग मिला लीजिएगा। तो इसका हम सही आंसर दे रहे हैं। इसका ए नंबर होगा, इसका आंसर सही आंसर ए होगा। तो इसका सही आंसर हो गया ए। और आपको 6 नंबर का, इसको भी सूची में मिलाना है। ये सबको आप बना लीजिएगा घर पे। तो इसका आंसर डी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये सब मिलाने वाले को, ये सब जो है यूनिट को आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। समय का मात्रक क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये ध्यान लीजिए। इसमें क्या नहीं है उससे पूछा गया है। तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है इसका कोई ये नहीं होता है, इसमें कोई वेग चाल नहीं होता है, इसलिए इसका प्रकाश वर्ष जो होता है सो इसका जो है मात्रक है, समय का मात्रक है। 8 नंबर का देख लीजिए, पारसेक। पारसेक का इकाई क्या है। पारसेक का इकाई जो है ये नंबर है, दूरी है, ठीक है। पारसेक का इकाई दूरी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये देख लीजिए, इसका आंसर होगा 9 का डी। 9 नंबर का डी होगा इसका आंसर। सेल्सियम ऊष्मा का इकाई नहीं है। सेल्सियम ऊष्मा का इकाई नहीं है। अच्छा, एल्युमिनियम किसका मात्रक है। तो 10 नंबर का देख लीजिए, एल्युमिनियम जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। एल्युमिनियम ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसका मात्रक है, सॉरी क्यूरी किसका इकाई है, सॉरी थोड़ा गलती बोल गए। तो इसका आंसर होगा 11 का ए होगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा ठीक से। और 12 का जो है सो पास्कल इकाई। पास्कल की इकाई क्या है। पास्कल की इकाई 12 का बी नंबर होगा इसका आंसर। दाब का पास्कल होता है, आपको पता होगा शायद। अच्छा,
केंडला का मात्रक है ज्योति तीव्रता। 13 नंबर का ज्योति तीव्रता केंडला का मात्रक है। ठीक है। 14 नंबर जूल निम्नलिखित में से इकाई हैं। जूल निम्नलिखित में से इकाई हैं ऊर्जा का। जूल जो है ऊर्जा का इकाई है, ये होगा। 15 नंबर मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। ये ज़रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा दिमाग में ध्यान से रखिएगा। इसका आंसर होगा बी 1971 में। ठीक है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। हर्ट्ज जो है क्या मापने की यूनिट है, तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग की आवृत्ति। और 17 नंबर विद्युत मात्रा की इकाई क्या होगा। विद्युत मात्रा की इकाई जो लोगों को पता होगा इसका आंसर, जो लोग को जिस क्वेश्चन का भी आंसर पता होगा वो लोग आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। 17 नंबर का ए होगा एम्पियर। 18 नंबर में एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है, तो 18 नंबर का हो जाएगा आपका बी डायोप्टर। लेंस की शक्ति का इकाई हो गया आपका डायोप्टर। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डेसिबल जो है साउंड को मापने के लिए, मतलब डेसिबल जो है सॉरी ध्वनि, हाँ ध्वनि, इधर ये सी नंबर होगा। देख यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही लिखा हुआ था, इसीलिए हम तो डायरेक्ट ध्वनि याद किए थे। एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर जो है क्या चीज़ में मापने की इकाई है, तो इसका होगा करंट। इसका आंसर बी नंबर होगा, करंट। यंग प्रत्यावस्था गुणांक का ऐसा मात्रक होगा, तो 21 का हो जाएगा आपका बी न्यूटन मीटर। इसका बी हो जाएगा न्यूटन मीटर। निम्नलिखित योग में से किन भौतिक राशियों का समान विस्तार सूत्र नहीं है। समान विमानीय सूत्र नहीं है, विमानीय सूत्र नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका 22 का हो गया आपका ए बल एवं दाब का विमानीय सूत्र नहीं है। ठीक है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो इसका हो गया ए। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। 24 का निम्नलिखित में से कौन सा अविमीय राशि है, तो इसका हो गया आपका 24 का हो गया ए अविमीय राशि है। 24 का ए विकृति। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। इसमें देख लीजिए सदिश राशि नहीं है, तो देख लीजिए इसमें बोला गया है कि नहीं है, और ये कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, तो 25 का हो जाएगा डी द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। इसका ना कोई ना वेग होता है ना चाल, मतलब ये किसी भी दिशा में कभी भी मुड़ सकता है, इसीलिए इसका कोई वेग चाल कुछ नहीं होता है। इसीलिए द्रव्यमान का जो सदिश राशि नहीं है द्रव्यमान एक। तो अदिश राशि है कौन सा अदिश राशि, तो 26 का हो गया ए ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका भी कोई मोमेंटम प्रक्रिया ऐसी नहीं होती है, इसके लिए यह अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो इसका 27 का हो जाएगा ए 27 का ए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो देख लीजिए सदिश राशि नहीं है, तो 28 का हो जाएगा डी
डी आयतन। आयतन जो है एक सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग। वेग क्यों है? तो इसमें गति के साथ साथ मतलब इसमें गति के साथ साथ तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, ठीक है। तो इसका 30 का हो गया आपका बी, द्रव्यमान। व्युत्पन्न की परिभाषा नहीं है द्रव्यमान। तो 31 त्वरण ज्ञात करने की का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ए नंबर होगा इसका आंसर। तो ये ए बराबर भी माइनस यू बाई टी इसका आंसर है। तो 32 नंबर का देख लीजिए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो सी हो जाएगा इसका आंसर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। और फ्लक्स के अचर में किसकी आयाम होती है? किसकी आयाम होती है? 33 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है, कोणीय गति का, ठीक है। और 34 का हो जाएगा आपका एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, झूला झूल रही है, सॉरी, उस लड़की के खड़े हो जाने पर डोलनी की आवृत्तिकाल कम हो जाएगी ना, इसका जो है डोलनी का जो चाल है वो कम हो जाएगी। ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था, कोई ऐसा बात नहीं था इसमें। तो 36 नंबर 35 नंबर। घूर्णन करते एक गोले मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज के क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। और देख लीजिए 36 नंबर में, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण दुगनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, या गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, या भार दोगुनी हो जाएगी। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। सी का आप लोग कमेंट में दीजिए आंसर। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, सी होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। 37 का, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होती है क्योंकि इसका जो होता है आंसर बी होगा। देखिए, द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार परिवर्तनीय होती है, देखिए। और 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल शक्ति न हो, या यह है, ये जो है न्यूटन का प्रथम नियम का जो है प्रतिपालन करता है। न्यूटन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो प्रतिपालन करता है। 29 नंबर का क्वेश्चन जो है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में त्वरण। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर होगा बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति की तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल
40 का जो हो जाएगा इसका आंसर सी। 40 का आंसर सी। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। तो न्यूटन का नियम पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ लीजिएगा। तो 41 नंबर में, प्रत्येक क्रिया के बार बार विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का कौन से नियम के कारण होता है? न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। ये तृतीय नियम के कारण होता है। ये तृतीय नियम और फर्स्ट सेकेंड थर्ड नियम जो बनाया गया था न्यूटन के द्वारा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, न्यूटन जो है भौतिकी के पिता हैं। भौतिकी का जो देनदार हैं वो न्यूटन है। तो भौतिकी का पिता माना गया है न्यूटन को। 42 का जो हो गया आपका सी। 43 का, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन के किस गति के कारण संभव है? तो इसका हो जाएगा आपको सी, तृतीय नियम के कारण संभव है। ठीक है, तो कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर एक बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है? यह कथन तो न्यूटन का है। ठीक है, यह कथन न्यूटन का है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? इसका जो हो गया आपका ए, गति के पहले नियम से। इसका आंसर हो गया आपका ए, गति के पहले नियम से। किसी पिंड का गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विरामा एवं एक समान गति में स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा बी, जड़त्व का। ठीक है, 46 में, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। इसका आंसर हो जाएगा बी, 46 का बी, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है प्रथम नियम को। गाड़ी खींचते हुए घोड़ा किस बल का कारण आगे बढ़ता है? तो 47 का हो जाएगा डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल। ठीक है, तो 48 ये क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसके बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको जो है 48 का जो आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन के पहला नियम। न्यूटन के पहले नियम से ये समझा जा सकता है। ठीक है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस शक्ति पर आधारित होती है? ठीक है, रॉकेट की कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, न्यूटन की तृतीय नियम। अच्छा, अब 50 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट था इसलिए हम उसको ठीक कर दिए। यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दें तो अश्वरोही के गिरने का आशंका का कारण है। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आशंका का कारण है इसका विश्राम जड़त्व इसका आंसर हो जाएगा। तो सेट का पीडीएफ जो है वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे इसी वीडियो में। इस वीडियो में अगर नहीं हो पाएगा, अगर हो जाएगा इसमें, अगर नहीं हो पाएगा
तो हम अपना व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक दे दिए हैं नीचे में, और टेलीग्राम का भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें तो हम रेगुलर पीडीएफ डालते रहते हैं, और उसमें करेंट अफेयर भी जो उसमें हम डेली डालते रहते हैं। तो जैसे कि अभी करंट अफेयर जो है आज का नहीं होता है, और 2019 से लिया गया करंट अफेयर होता है। तो करंट अफेयर वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक साल पहले, मतलब एक साल के बीच का गैपिंग, मतलब 2031 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर से लेकर के, और यहाँ अभी तक जो आज कितना तारीख है, आज जो 16 दिसंबर तक का करंट अफेयर जो है, सो हम 2-2.5 महीने तक में हम प्रोवाइड करा देंगे आपको पीडीएफ के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और हो सके तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई बात पूछना है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, हम बतलाने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है, धन्यवाद। अभी फिर 1-1.5 घंटे बाद केमिस्ट्री का आएगा 50 क्वेश्चन आएगा सेट 1 से, और केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी का भी आएगा सेट 1 से, और 50 क्वेश्चन रहेगा उसमें भी। तो 2 घंटे के लमसम में हम ये 100 क्वेश्चन फिर हम अभी डालेंगे, अभी जस्ट हम डालेंगे 1 से 1.5 घंटा में, अगर 2 घंटा लग सकता है, 2 घंटा में हम तैयार करके हम अपने डालेंगे। इसमें पीडीएफ भी प्रोवाइड होगा, इसमें भी प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी से 1 घंटा बाद ही मिलेंगे फिर, ठीक है, धन्यवाद। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कोई नोटिफिकेशन छूटे नहीं आपसे, धन्यवाद।